नमस नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाने जा रही हूं। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक, मशीन टूल, मेंटेनेंस, ऑपरेटर, एडवांस्ड मशीन टूल, टीडीएम, मैकेनिक, माइनिंग मशीनरी, टेक्सटाइल, मैकाट्रॉनिक्स, बेसिक डिज़ाइनर, ये सब ट्रेड का मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर मेरा स्क्रू थ्रेड का था, बोल्ट का, नट का, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस भी पढ़ाते। मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर में देखिए। ठीक है, आज मैं रिवेट एंड रिवेट जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट के बारे में बात करूँगी। चैप्टर थर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, चैप्टर थर्ड है, उसके बारे में आज बात कर रही हूँ। तो ये हमारा सिलेबस है, आप देख लीजिए। आज मैं रीडिंग ऑफ रिवेट्स एंड रिवेट जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट की बात करेंगे। ओके, तो ये क्या होता है? तो रिवेट क्या होता है कि हम लोग देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग पढ़ चुके हैं रिवेट के बारे में थोड़ा बहुत। तो आज हम लोग उसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो देखिए, रिवेट जो है हम लोग ऐसा होता है, ये आप रिवेट देखे होंगे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आप जो तवा यूज़ करते हैं, तवा के जो हैंडल में होता है उसमें यूज़ करते हैं। जितने भी पुल पुलिया रहता है उसमें आप रिवेट यूज़ करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर रिवेट क्या है। तो रिवेट एक गोल धातु का पीस होता है जिसके एक सिरे पे हेड, बीच में बॉडी और दूसरे सिरे पर टेल बनी होती है। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, मतलब कि ये हुआ ना, ये हमारा क्या कहलाता है? हेड होता है। ठीक है, ये हमारा हेड होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शैंक बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉडी है इसको शैंक बोलते हैं और नीचे वाले को टेल कहते हैं। ठीक है, नीचे वाले को टेल कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिवेट होता है। तो ये कैसा था? तो सेमी परमानेंट फास्टनर था ना। हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि सेमी परमानेंट था, मतलब कि अर्ध अस्थाई फास्टनर था। ठीक है, अर्ध अस्थाई फास्टनर्स ये थे। फास्टनर्स में ये अर्ध अस्थाई थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका काम क्या है। तो इनका उपयोग जो है वो दो या दो से अधिक धातु के प्लेट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग रिवेट लगाएंगे तो उसको तोड़कर या इसको काट कर ही हटाया जाता है। मतलब कि ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी है, कोई प्लेट है, ठीक है, कोई दो प्लेट है, सपोज कीजिए आप इसको जोड़ रहे हो। ठीक है, तो आप अगर जोड़ेंगे तो अगर ये खराब हो गया, ठीक है, अगर ये खराब हो गया या फिर आपको इसको निकालना है, तो ये प्लेट और ये प्लेट से आप इस रिवेट को निकालेंगे तो इस रिवेट का यूज़ आप दोबारा नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो दोनों मेटल प्लेट है इसका तो आप यूज़ कर पाओगे ना। तो ये तो खराब नहीं हुआ, बट रिवेट खराब हो गया ना, इसीलिए ये हमारा सेमी परमानेंट में आता है। अगर दोनों में से कोई भी खराब नहीं हुआ ना ही ये जो आप फास्टनर यूज़ कर रहे हो ये, और फिर ना तो प्लेट यूज़ किए हो वो, अगर दोनों नहीं आता, दोनों खराब नहीं होता, तो उसको टेम्पररी फास्टनर कहते हैं। टेम्पररी में क्या क्या आता है? नट बोल्ट वगैरह आता है। ठीक है, क्योंकि नट बोल्ट का भी आप यूज़ हर जगह कर सकते हो, और जो मेटल में यूज़ कर रहे हो जो जिस पार्ट में, वो उसका भी आप दोबारा कर सकते हो। लेकिन रिवेट का आप एक बार ख़राब हो गया, एक बार यूज़ कर दिए तो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते हो, इसलिए ये सेमी परमानेंट में आता है। और एक वेल्डिंग होता है। वेल्डिंग मतलब क्या हुआ? वेल्डिंग मतलब ये दोनों को आप जॉइंट कर रहे हो, है ना, तो अगर इसको हटाओगे तो ये भी पार्ट खराब हो जाएगा, जो वेल्डेड पार्ट है वो दोनों खराब हो जाएगा। इसलिए जो वेल्डिंग होता है वो हमारा परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो अब इसके ये देख लीजिए कि रिवेट क्या होता है। इसमें ये जो है ना, ये वाला, ये टेल है, ये शैंक है, ये हेड है। तो हेड क्या होता है? जो भी पहले से बना हुआ सिरा होता है वो होता है। शैंक क्या होता है? तो शैंक जो बेलनाकार भाग है वो हो जाता है। और टेल जो होता है जिस पर ठोक कर दूसरा हेड बनाया जाता है, मतलब इसी को ठोकेंगे ना तो पीछे से जो नहीं ऐसे करके उभरा हुआ पार्ट होता है, उसी को हम लोग टेल कहते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स में पहला आता है हमारा स्नैप हेड रिवेट। तो ये फर्स्ट हमारा हुआ स्नैप हेड रिवेट। ठीक है, आप इसको अगर कॉपी में बनाओगे तो कॉपी में आप स्नैप हेड ऐसे बनाओगे। ये हुआ हमारा स्नैप हेड रिवेट। इसके बारे में और भी क्या बोल सकते हैं कि ये एक ना ठोस रिवेट होता है। ठोस मतलब क्या हुआ? सॉलिड। ठीक है, ये कैसा है? तो हमारा सॉलिड एक रिवेट होता है जिसका सिर जो होता है वो गोलाकार। गोलाकार मतलब कि जिसका सिर जो है अर्ध गोल होता है ना, अर्ध गोल बोलिएगा, या फिर डोम शेप्ड का होता है। ठीक है, अर्ध गोल ये होगा या फिर डोम्ड शेप का बना होगा। ठीक है, ये हम लोग को बोल सकते हैं कि स्नैप हेड कैसा है। तो ये सेमी परमानेंट होता है, और सबसे ज़्यादा सारे रिवेट में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो स्नैप हेड रिवेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट हेड कहलाएगा,
जो कि अर्धगोलाकार रहेगा। इसको शैंक बोलेंगे, जो बेलनाकार भाग है। नीचे वाला जो है वो टेल होता है, ठीक है, जिसको इसी को ठोक कर हम लोग दूसरा हेड बनाएंगे, ठीक है। तो जो रिवेटिंग प्रोसेस होता है, आगे रिवेटिंग प्रोसेस बताएंगे। तो रिवेटिंग के बाद जो होगा वो टेल का दूसरा स्नैप हेड जो होता है वो बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कैसे पहचानिएगा इसका। तो इसका जो सिर होता है वो गोल होता है, उभरा हुआ होता है, और ये दिखने में थोड़ा मजबूत होगा, ठीक है। अब आप कोई पूछेगा क्या कि स्नैप हेड रिवेट लगाने का क्या क्या प्रक्रिया है। तो पहले क्या हो जाएगा, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो जोड़ने वाला जो भी प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट जो भी रहेगा उसमें हम लोग छेद करेंगे, ठीक है। इस रिवेट को उस छिद्र में डालेंगे, उस होल में डालेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो भी फैक्ट्री हेड है और एक रिवेट डॉली होता है, ठीक है, आगे हम जो भी टूल्स है उसमें आप दिखाएंगे। तो रिवेट डॉली से रिवेट इसमें हेड को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, डॉली से। उसके बाद फिर उसके हथौड़े से मारकर उसका दूसरा हेड बनाएंगे, और फिर दोनों दोनों जो प्लेट होता है वो जुड़ जाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग इसका, तो उसका यूज़ हम लोग ब्रिज में करेंगे, जो भी स्ट्रक्चरल वर्क होता है उसमें करेंगे, रेलवे कोच में करेंगे, जो वैगन होता है उसमें करेंगे। नहीं, दो ठो एक रेल को जो जोड़ रहा है, बहुत सारे देखिएगा रेल में ना बहुत सारे में रिवेट का यूज़ करते हैं, बॉयलर में यूज़ करते हैं, टैंक में यूज़ करते हैं, भारी भारी मशीन में यूज़ करेंगे। जो भी आपका शीट मेटल का वर्क होगा ना, शीट मेटल के वर्क में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसका अगर फ़ायदा पूछेगा तो ये क्या होगा, मजबूत जोड़ हम लोग को देता है, ठीक है। इसका जोड़ मजबूत होता है। और जो वाइब्रेशन करता है ना, जैसे जो अगर मशीन चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारा कंपन होगा, तो वहाँ पे ना ये जो होता है वो ढीला नहीं होता है, ठीक है। मतलब ढीला नहीं हो रहा, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हाई लोड जो है वो सहन कर सकता है ये, ठीक है। और इसको बनाना और लगाना दोनों नुकसान होता है। लेकिन अगर इसका बोलेगा कि इसका डिसएडवांटेज के बारे में बताओ क्या क्या होता है, तो डिसएडवांटेज में आप क्या बोल सकते हो कि इसका हेड जो होता है ना बाहर निकला रहता है, ठीक है ना। ये जो बाहर निकला रहता है आपका हेड, ठीक है। और खोलने के लिए अगर खोलेंगे इसको तो क्या काटना पड़ेगा या ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे स्नैप हेड के बारे में बता दिए हैं। आप कॉपी बनाओगे तो ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेन हेड रिवेट। देखिए ये पेन हेड रिवेट है ना। देखिए इसके बारे में, रिवेट हमारा, देखिए पेन हेड रिवेट क्या हो रहा है कि मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक ठोस रिवेट है, ठीक है, जिसका सिर जो है वो थोड़ा चपटा, ठीक है, चपटा और गोल किनारे वाला होता है, ठीक है। किनारे में क्या होता है, गोल गोल टाइप से है ना ये, और इसका थोड़ा चपटा होता है। मतलब कि जो भी आप बर्तन देखते हैं ना, जो भी आप पैन देखते हैं ना, तो पैन को आप उल्टा कर दीजिए तो देखिए ऐसे दिखेगा ना, इसलिए इसको पेन हेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा कम उभरा हुआ रहता है। स्नैप हेड में देखिए ऐसे रहता था ना, लेकिन ये थोड़ा सा कम उभरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके 3 भाग हो गए। एक हेड हो गया जो ऊपर से चपटा होता है, किनारे से गोल होता है। ये बीच वाला, ये वाला जो भाग है वो बेलनाकार बॉडी हो जाता है, जिसको शैंक कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। और नीचे वाला पार्ट को टेल कहते हैं, जिसको ठोक कर दूसरा हेड बनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि रिवेटिंग जब होती है ना, तो रिवेटिंग के बाद जो होता है वो पेन हेड बन जाता है। रिवेटिंग क्या होती है, तो रिवेटिंग क्या होता है कि यह रिवेटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें रिवेट के टेल भाग को दबाया जाता है, ठीक है। ये जो पीछे वाला भाग को दबाएंगे कैसे, तो हथौड़े से फैलाया जाता है और इसी में दूसरा हेड बनाया जाता है, और इससे जो प्लेट होता है वो फिर जुड़ जाती है ना, उसी को रिवेटिंग कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पेन हेड है ये स्नैप हेड से थोड़ा कम ऊंचाई होता है, और ठीक है उसके कंपैरिजन में ये जो है वो साफ़ होता है, फिनिशिंग उसका बेहतर होता है, ठीक है। अगर ये बोलेगा कि कैसे, हम प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है लगाने का, मतलब प्रक्रिया क्या है वो लगाने का, तो याद रखिएगा जो भी प्लेट है, प्लेट में जो भी सही साइज का एक हम लोग होल बनाएंगे, ठीक है। इस रिवेट को इस होल में डालेंगे, ठीक है। फिर वही रिवेट डॉली का सपोर्ट देंगे, जो हेड होता है इसके हेड को रिवेट डॉली का सपोर्ट देंगे, उसको टेल को दूसरी और मार के फिर यहाँ से दूसरा हेड बना देंगे, ठीक है। और दूसरा हेड बना देंगे तो ये मजबूती से जुड़ जाएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इसका, तो शीट मेटल वर्क में यूज़ करेंगे, लेकिन इसका याद रखना है कि हल्का में करेंगे, ठीक है। हल्का मशीन जो होता है ना उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल में करेंगे, ऑटोमोबाइल बॉडी पार्ट्स में करेंगे, और ऐसे स्थान पे करेंगे जहाँ पे हम लोग को कम उभरा हुआ हेड चाहिए होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। पेन हेड का ये ध्यान रखना है, इसमें साफ़ सुथरा ये लुक देता है, और ये स्नैप हेड से थोड़ा कम बाहर निकलता है, लगाने में इसको आसानी होता है। ये याद रखिएगा हल्का लोड या फिर मध्यम लोड के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। और अगर इसमें पेन हेड का थोड़ा सा नुकसान क्या होता है, तो ये स्नैप से कम थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। स्नैप हेड ज़्यादा मजबूत होता है और ये कम मजबूत होता है, ठीक है।
अब बहुत तो कम मजबूत है तो क्या हो रहा है, बहुत भारी अगर स्ट्रक्चरल वर्क है वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर ये जानते ही हैं कि अगर हम लोग रिवेट है तो उसको हटाने के लिए उसको काटना या ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पेन हेड। देखिए यहाँ पे ये हुआ हमारा पेन हेड, ऐसे आप फिगर बना सकते हो। और इसके बारे में पेन हेड इस प्रकार के रिवेट का हेड तसले पेन के आकार का होता है। इसका प्रयोग बड़े साइज के बनावट संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा काउंटर सिंक हेड रिवेट। तो देखिए यहाँ पे काउंटर सिंक, ये जो है काउंटर हेड रिवेट है, सॉरी ये तो कॉनिकल है ना, ये है काउंटर सिंक हेड रिवेट। ये ऐसा होता है ना, जब रिवेट को लगाएंगे ना तो ये प्लेट की सतह, जहाँ प्लेट होगा ना उसमें पूरी तरह एकदम समतल हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए काउंटर सिंक, देखिए ये है ना, आप इसको लगाएंगे तो जो भी प्लेट है ना उसके बाद ये पूरा समतल हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि काउंटर सिंक हेड रिवेट वह रिवेट होता है जिसका जो हेड होता है प्लेट की सतह के अंदर धंसा रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। रिवेट लगाने के लगाएंगे, उसके लगा दिए तो उसके बाद जो प्लेट की सतह होती है वो पूरी तरह से वो समतल हो जाती है, ठीक है। मतलब इसका यूज़ हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पे बाहर निकला हुआ हेड हम लोग को चाहिए ही नहीं, ठीक है। नहीं, जैसे हम लोग चल रहे हैं, कोई भी पुल पुलिया है वहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा आपको गड़ेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उस जगह का यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे चलने में आपको सुविधा हो। आप चलोगे तो अगर पैर ऊपर नीचे रहेगा तो आपको खतरा रहेगा, इसलिए उस जगह पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको हेड बाहर निकला हुआ हेड नहीं चाहिए वहाँ पे आप काउंटर संक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि ये हेड है ना, ये थोड़ा कोन के जैसा है, दिख रहा है ना, शंकु के आकार का ये है ना, काउंटर संक मतलब कि शंकु के आकार का थोड़ा सा दिख रहा है। उसके बाद फिर ये बेलनाकार हो जा रहा है और ये हमारा टेल हो गया जहाँ पे दूसरा हेड बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब इसका हेड का एंगल पूछेगा ना तो एंगल आमतौर पर ये 60 डिग्री और 90 डिग्री का हम लोग का एंगल हेड, ये जो हेड का एंगल है वो बनाते हैं, ठीक है। इसका अगर पहचान बोलेगा तो थोड़ा सा ये अंदर की ओर धंसी रहती है। देखिए पैन में क्या, ये छोटा वाला पोर्शन ऊपर था, ये बड़ा वाला नीचे था, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि छोटा वाला नीचे है और बड़ा वाला ऊपर है, ठीक है। ये उसके पैन के अपोजिट है ना, पैन का ये रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसका यूज़ बोलेगा तो एयरक्राफ्ट बॉडी में कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल में कर सकते हैं, मशीन जो स्लाइडिंग वगैरह यूज़ करते हैं ना वहाँ पे कर सकते हैं। अगर स्लाइड कर रहे हो और पता चल रहा है वहाँ पे पूरा गड़ेगा तो फिर ऊपर उठा हुआ अगर आपका रिवेट है तो आपको लगेगा दिक्कत होगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे काउंटर संक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाज़ का जो शिप का बाहरी भाग में आप देखो ना वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे स्मूथ मूवमेंट चाहिए, ठीक है, स्मूथ मूवमेंट एकदम आसानी से आप चल रहे हो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा यही हुआ कि ये बिल्कुल सतह इसका समतल होता है और इसमें घर्षण जो होता है वो हमारा कम लगता है, ठीक है, कम घर्षण लगता है, सुंदर होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान हम लोग को सहना पड़ता है कि ये ना इससे प्लेट जो होती है ना वो कमज़ोर होती है, ठीक है। याद रखना जो भी प्लेट आप यूज़ करोगे ना तो काउंटर संक करने के कारण ना ये वीक हो जाती है, ठीक है। और ये मतलब ध्यान रखिएगा कि स्नैप हेड से इसका जो होता है वो मजबूत जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और बनाने में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत करनी पड़ती है, ओके। तो ये हमारा स्नैप हेड कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी, काउंटर हेड रिवेट कंप्लीट हुआ, काउंटर सिंक है ना, देख लीजिए इस प्रकार के रिवेट का हेड ऊपर से गोलाई में अधिक और नीचे से कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर रिवेट के हेड को जॉब की सतह से ऊपर ना रखना हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का कॉनिकल हेड रिवेट। देखिए ये हमारा हुआ कोनिकल हेड रिवेट, ठीक है। कोनिकल हेड रिवेट आप ओरिजिनल देख सकते हैं, देखिए ये हुआ। देखिए ये जो कोनिकल हेड रिवेट क्या हुआ ना कि इसका हेड जो होता है वो शंकु के आकार का होता है, ठीक है। कोनिकल मतलब कोन के जैसा होता है, मतलब क्या बोलेंगे कि इसका सिर जो होता है ना ऊपर से नुकीला होता है और थोड़ा ढलानदार होता है। ये याद रखिएगा ना कि ये ना काउंटर शंक रिवेट जो देखे ना उससे मिलता जुलता, मतलब ये और ये ना थोड़ा सा मिलता जुलता आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसका हेड जो होता है वो पूरी तरह धंसा नहीं रहता है और इसका हेड जो होता है वो पूरा ऐसे रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये हेड हो गया जो शंकु के आकार का है, जो पूरी बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये सैंक हो जाता है, इस सैंक ऐसे करके बना हुआ रहेगा और भी बड़ा बना रहेगा। हम तो ये वाला फिगर डाले हैं, बेलनाकार भाग हो जाता है और टेल जो हो गया नीचे वाला जो ठोक कर फिर दूसरा हेड इसको बनाएंगे, ठीक है। इसका पहचानेंगे कैसे कि ऊपर आपका नुकीला रहेगा, ओके।
तो आप इसको बनाएंगे कैसे, तो प्लेट में आप छेद करेंगे, होल करेंगे काउंटर से, फिर अगर कॉनिकल डालना है तो कॉनिकल रिवेट डाल देंगे, फिर आपको पीछे से ठोक कर दूसरा हेड बना देंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो शीट मेटल वर्क में यूज़ करेंगे, बॉयलर में यूज़ करेंगे, टैंक में यूज़ करेंगे, काउंटर है उसमें यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ पे मध्यम स्मूथ जगह चाहिए ना, स्मूथ सरफेस, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा बोलेगा ना, तो काउंटर संक कॉनिकल हेड का फ़ायदा क्या कर सकता है, तो ये काउंटर संक से ना ये ज़्यादा मजबूती देता है। ठीक है, ये जो काउंटर संक है उससे ज़्यादा मजबूती देता है। ठीक है, ये काउंटर संक से ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और ये स्नैप हेड जो होता है, स्नैप हेड तो बहुत ज़्यादा उभरा रहता है ना, तो स्नैप हेड से भी थोड़ा कम उभरा हुआ रहता है और साफ फिनिशिंग देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। कॉनिकल हो गया। अब नेक्स्ट हमारा मशरूम हेड। ठीक है, आप देख लीजिएगा फिगर में, आप बनाओगे, कॉपी बनाओगे तो आप इसको डालोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मशरूम हेड रिवेट। देखिए ये हमारा मशरूम हेड रिवेट। ठीक है, तो देखिए ये जो रिवेट है ना, ये एक ठोस मतलब सॉलिड रिवेट होता है, जिसका सिर जो होता है मशरूम के जैसा होता है, मशरूम के जैसा होता है। ठीक है, आप लोग घर में देखेंगे ना, जो मशरूम जिसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। ठीक है, ये मशरूम के आकार का होता है, और इसका हेड जो होता है ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से हमारा पतला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो रिवेट होता है वो मजबूत जोड़ देता है। ठीक है, ये सबसे उससे उससे भी ना, जो पीछे पड़े थे हम लोग कॉनिकल हेड, उससे ज़्यादा ये मजबूती देता है। ठीक है, ये याद रखना है। हेड बोलेगा तो मशरूम के आकार का, ये शैंक हो गया जो कि बेलनाकार बॉडी है, और ये टेल हो जाता है। ठीक है, इसको फिर दूसरा हेड बनाने के लिए, मतलब इसको रिवेटिंग करेंगे तो इसका इसका भी जो होता है वो मशरूम हेड बन जाता है ये। ठीक है, इसको याद रखना है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो जो भी आपका फैब्रिकेशन वर्क हो गया, स्ट्रक्चरल वर्क हो गया, उसमें यूज़ करेंगे। आपको शीट मेटल जॉइंट करना है उसमें यूज़ करेंगे, शीट मेटल को जॉइंट करना उसमें, टैंक में आप यूज़ करेंगे, कंटेनर होता है उसमें आप मशरूम हेड का यूज़ कर सकते हैं, मशीन के बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा स्थान में जहाँ पे आपको मजबूती चाहिए और साफ फिनिशिंग चाहिए, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्नैप हेड के कंपैरिजन में तुलना करेंगे, तो देखिए स्नैप हेड जो था ना, वो उसका हेड ज़्यादा गोल था। ठीक है, लेकिन ये जो हेड हेड जो है वो चौड़ा है और थोड़ा सा चपटा टाइप से है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये चपटा टाइप से, उसको पूरा गोल था ना, ये थोड़ा सा चपटा टाइप से है। और इसमें क्या होता है, इसका ऊंचाई कम होता है, स्नैप हेड का ऊंचाई जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर आपका मशरूम जो हेड होता है, इसका फिनिशिंग अच्छा होता है। ठीक है, ये अच्छा फिनिश होता है, और ये स्नैप हेड जो होता है वो मजबूती ज़्यादा देता था, मतलब इसके कंपेरिजन में फिनिश उसका कम होता था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मजबूती दे रहा है और इसका अच्छा फिनिशिंग होता है। ठीक है, और स्नैप जो हेड जो होता है वो भारी स्ट्रक्चर वर्क के लिए करते हैं ना, और ये जो होता है मध्यम भारी वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, आप देख लीजिए, हम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, मशरूम हेड धातु की सतह जिसके ऊपर ऊंचाई कम हो जाती है। ओके, फिर आता है फ्लैट हेड रिवेट। तो देखिए ये फिगर आप बनाओगे फ्लैट हेड ऐसा, और फिर देखिए ये हुआ फ्लैट हेड। तो इसका ऊपरी भाग क्या, इसका ऊपरी भाग जो होता है वो बिल्कुल चपटा होता है, चपटा होता है, या फिर आप बोलेंगे फ्लैट होता है ना ऊपरी भाग। मतलब कि यह जो रिवेट लगाएंगे ना, तो उसके बाद सतह से बहुत कम बाहर निकलेगा। ठीक है, लगाएं बहुत कम बाहर निकलेगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी उभरी हुई सतह जहाँ पे होगा, उसका आपको चाहिए होगा, वहाँ आप फ्लैट हेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हो गया आपका ये हो गया आपका हेड, ये हो गया शैंक, और ये हो गया टेल। तो टेल को आप पीट कर फिर यहाँ से फिर से आपको फ्लैट हेड यहाँ पे भी बनता है ना, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ यूज़ करेंगे, तो सीट मेटल वर्क में यूज़ करेंगे, मशीन पार्ट होता है उसमें यूज़ करेंगे, टैंक में यूज़ करेंगे, इसका यूज़ कंटेनर में करते हैं, और हल्का जहाँ पे मध्यम वर्क, हल्का या फिर मध्यम वर्क होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। जहाँ कम उभरी सतह चाहिए हम लोग को, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काउंटर संक में भी देखे थे कि उसमें भी इस टाइप से ही था, लेकिन इसमें देखिए काउंटर संक वाले में है ना, इस टाइप, मतलब जहाँ पे फ्लैट चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये क्या था कि ये जो होता है ना, इसका हेड जो होता है वो अंदर की ओर थोड़ा सा धसा हुआ रहता है, लेकिन ये जो फ्लैट हेड होता है ना, वो बाहर की ओर थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसका उसका यूज़ हम लोग स्मूथ के वर्क के लिए कर रहे थे, और इसका जहाँ पे मेटल सीट होता है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा होता है हेड। जितने भी आप हेड टाइप्स ऑफ हेड पर देख रहे हैं, वो हेड हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो रिवेट का हेड जो है वो टाइप्स जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रिवेटिंग टूल्स।
तो इसमें पहला देखते हैं बॉल पिन हैमर। मतलब रिवेटिंग टूल्स मतलब क्या, रिवेटिंग में अलग अलग टूल का प्रयोग किया जाता है ताकि रिवेट को सही आकार देकर जॉइंट मजबूत बनाया जा सके, है ना। रिवेटिंग मतलब क्या हुआ, रिवेट को आप उसके अंदर डाल रहे हो जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला टूल्स का नाम आप देखेंगे बॉल पिन हैमर, ठीक है। बॉल पिन हैमर देखिए आप ऐसा देखेंगे, मतलब ये जो होता है आपका वर्कशॉप टूल हो गया, आप बोल सकते हो इसका, ठीक है। ये इसका उपयोग आप रिवेटिंग में कर सकते हो, मेटल शेपिंग जो होता है, मेटल को शेप देने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फीटर में बहुत सारे काम में इसका यूज़ कर सकते हैं। याद देखना रखना है कि इसका एक जो सिरा होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट फेस होता है, लेकिन दूसरे पे जो होता है ना वो बॉल पिन बना होता है, ठीक है। पिन का मतलब क्या हुआ कि जो भी धातु होता है ना, पिन पिन का मतलब ही होता है कि धातु को फैलाना, ठीक है। धातु को फैलाना पिन का मतलब होता है, ठीक है, या फिर आकार देना होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसका कौन कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो पहला ये फ्लैट फेस हुआ, मतलब रिवेट मारने के लिए, पंच लगाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, या सामान्य ठोकने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन बॉल पिन का यूज़ क्या कहाँ करेंगे, तो रिवेट का हेड बनाने के लिए, ठीक है। रिवेट जो है ना उसका हेड बनाने के लिए, या धातु को फैलाने के लिए, या किनारा जो होता है उसको गोल करने के लिए यूज़ करता है। और ये हैंडल है, ये लकड़ी का बना होता है, फाइबर का बना होता है, कोई स्टील का बना होता है, ताकि आप पकड़े और उसको संतुलित कर सकें, है ना। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका वजन पूछेगा तो कितना कितना वजन का आता है, तो 100 ग्राम का हो सकता है, 250 ग्राम का हो सकता है। मतलब हल्का हैमर अगर बात करेगा, हल्का हैमर जो होता है वो सटीक काम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग का भारी हैमर जो होता है वो ज़्यादा ताकत वाला जहाँ काम होता है ना, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका बॉल पिन हैमर देख लें। रिवेट के टेल दूसरे सिरे को फैलाने और हेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बॉल साइड में रिवेट का हेड बनाया जाता है। क्यों जरूरी हो, तो हाथ से रिवेटिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल कौन सा है, बॉल पिन हैमर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिवेट सेट आता है। तो देखिए ये हमारा हुआ रिवेट सेट, ढेर सारा यहाँ पे है ना, ये रिवेट सेट कहलाता है। तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो रिवेट का जो हेड होता है ना, हेड को सही आकार देने के लिए, उसको फिनिशिंग करने के लिए, ठीक है। मतलब जो भी आपका खास करके ना, जो भी स्नैप हेड बना रहे हो आप, पेन हेड बना रहे हो, मशरूम हेड बना रहे हो, ये सब में आपका रिवेट सेट जो होता है वो काम करता है ना। मतलब इससे रिवेट का जो हेड होता है ना वो शार्प बनता है, स्मूथ बनता है, ये सब ध्यान रखिएगा। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि यह वह टेल होता है जिसको यह वह टूल होता है जिसको रिवेट का जो टेल होता है ना, टेल से बने हेड हो गया, उसको सही आकार देने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए ये सब में यूज़ करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है डॉली या डॉली बार। मतलब ये क्या होता है, तो ये जो आपका हेड होता है ना, जो भी फैक्ट्री हेड होता है ना, उसको वो सहारा देने के लिए काम करता है। जैसे ये हुआ हमारा डोली बार। तो क्या कहते हैं कि डॉली या डॉली बार एक ठोस स्टील का भारी टूल हो सकता है, ठीक है। ये हुआ ना, जिसका उपयोग रिवेटिंग के समय, ये है ना यहाँ पे रिवेटिंग के समय, ठीक है, हेड को सपोर्ट देने के लिए करते हैं, ठीक है। हेड्स को सपोर्ट कर मतलब रिवेटिंग के दौरान जो भी रिवेट को हिलने से रोकता है ना, या फिर मजबूत जोड़ को मजबूत बनाता है, ये रिवेट डॉली ही कराता है। रिवेट डॉली भी हम पीछे भी देखे तो रिवेट डॉली में ही डालकर हम लोग जो जो शेप देना होता है वो यूज़ करते हैं, देते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री का हेड को वो सपोर्ट करता है, ये रिवेट को पीछे से सपोर्ट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो डॉली है वो किस किस चीज़ों का बनाया जाता है, तो ये कास्ट स्टील से बना होता है, कठोर स्टील जो होता है उससे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका आकार ना एक ब्लॉक के समान होता है, ठीक है, या फिर इसका वजन भी भारी होता है ताकि जो झटका होता है ना वो सह सके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसका प्रयोग पूछेगा ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो कैसे कर सकते हैं, तो रिवेट को जो भी प्लेट होता है प्लेट में छेद करेंगे, ठीक है। फिर आपका, ठीक है, फिर हेड के नीचे डॉली को रख देंगे हम लोग, ठीक है। हेड के नीचे डॉली को रख दिए, फिर क्या होगा, टेल पर, इसके टेल पर हम लोग इसको हैमर से मारेंगे, और ये डॉली जो होता है वो झटके को सहन करके इसको, ये हेड को सपोर्ट देती है, और रिवेट से फिर दूसरा हेड जो होता है वो सही से बन जाता है, ठीक है। कौन कौन से रिवेट हो, तो जितने भी टाइप का देखे हैं, स्नैप हेड, पेन हेड रिवेट, मशरूम हेड, सब इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका फ़ायदा होता है ना हमारा कि इससे रिवेट जो होता है ना वो खराब, रिवेट का हेड जो होता है वो ख़राब नहीं होता है, जॉइंट इसका मजबूत बनता है, प्लेट हिलती नहीं है, रिवेटिंग आसानी से होती है, सटीक होती है, ठीक है। ये हमारा डॉली हेड हो गया, आप देख लीजिए इसके। रिवेटिंग के समय वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, एक साइड से हथौड़ा मारते हैं, दूसरी साइड से डॉली सपोर्ट देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिवेट स्नैप। ये हुआ रिवेट स्नैप।
तो ये क्या करता है ना, रिवेट स्नैप क्या करता है कि इसका उपयोग ना स्नैप हेड, ठीक है, स्नैप हेड, रिवेट का हेड जो होता है वो सही गोल आकार का मिला है उसको देखने के लिए, उसको बनाने के लिए हम लोग रिवेट स्नैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टूल क्या कर रहा है कि जो भी हेड होता है ना, हेड को बिगड़ने से बचाती है, अच्छा उसका फिनिशिंग देती है। ये कठोर मटेरियल का बना होता है, ठीक है, और इसका जो वर्किंग एंड होता है वो अंदर से थोड़ा गोल की और बना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, रिवेट के गोल को फाइनल शेप देना, दिखने में शार्प और प्रोफेशनल जॉइंट बनाना, ये सब देख लीजिए क्या करता है। तो राउंड शेप देता है, ये हेड को रफनेस से हटाता है, ये सब देख लीजिएगा कब यूज़ करते हैं हम लोग। ये सब आपका स्नैप है, रिवेट स्नैप जो होता है गोल हेड स्नैप मतलब गोल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रिवेट सेट का यूज़ हेड को सेप और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिवेट स्पेसिंग गेज। ये ना एक मेजरिंग और मार्किंग टूल होता है, ठीक है, ये मेजरिंग और एक मार्किंग टूल होता है। इसका उपयोग ना जो भी रिवेट है, रिवेट के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी मतलब पिच हो गया उसका, सही दूरी के लिए, उसका मार्जिन कितना है उसके लिए, मतलब एज जो होता है एज से दूरी, एज डिस्टेंस नापने के लिए, ये सब के लिए करते हैं। जैसे कि ये हुआ है ना, ये हो गया हमारा, ये हमारा रिवेट स्पेसिंग गेज हुआ, जैसा जैसा है उसको मापने के लिए करते हैं। मतलब इससे जो रिवेट सीधी लाइन में बनती है, ठीक है, सीधी लाइन में बनती है, समान दूरी पर बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसका बोल सकते हैं हम लोग कि आप रिवेट की जो पिच होती है ना, पिच इसका तय करना, ठीक है, इसके प्लेट के किनारे कितना मार्जिन रखना है, कितना डिस्टेंस रखना है उसको मापना। ड्रिलिंग से पहले जो ड्रिलिंग करते हैं ना उसके पहले आप मार्किंग करोगे ना, तो हम लोग रिवेट स्पेसिंग गेज से कर सकते हैं। इसका जॉइंट जॉइंट को मजबूत और एक सार बनाना, ये हमारा इसका काम होता है, ठीक है। तो ये जो होता है स्टील का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिंग गेज स्टील का बना होता है और फ्लैट स्ट्रिप होता है और स्केल टाइप होता है ना, स्केल टाइप का बना हुआ है ना, और इसका ना में ये होता है या फिर आपका इंच में होगा, ये ध्यान रखिएगा, में या फिर ये वाला, ठीक है, या फिर इंच में होता है, ठीक है। और फिर इसमें अलग अलग स्पेसिंग के लिए कट छेद होते हैं ना, अलग अलग स्पेसिंग के लिए, है ना, ठीक है। अब आता है हमारा हैंड रिवेट गन। तो ये क्या होता है ना, मतलब ये हैंड हैंड रिवेट गन जो है वो हाथ से चलाने वाले टूल है, ठीक है, हाथ से चलाने वाला ये टूल है। इसका युग ना पॉप, इसको ना पॉप रिवेट कहते हैं, ठीक है, मतलब ब्लाइंड रिवेट या फिर पॉप रिवेट जो है वो लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है ना जहाँ जॉइंट का जो पीछे का साइड तक हाथ नहीं पहुंचेगा ना, पीछे की साइड का, तो वहाँ पे इससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह टूल जो जैसे ये हुआ, ठीक है, ये हुआ रिवेट हैंड गन, है ना। मतलब ये शीट मेटल को बहुत तेज, बहुत आसान, बहुत साफ तरीके से जोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। इसका अगर भाग बोलेगा तो एक नोज हैंडल आपका हो गया, ठीक है, नोज पीस हो गया जिसमें अलग अलग साइज का आपको रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये हमारा कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो शीट मेटल वर्क में यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम शीट जॉइंट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में यूज़ करते हैं, एसी में, ऑटोमोबाइल में, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेटिक गन। ओके, मतलब ये होता है ना कि ये जो है एक पावर टूल होती है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि न्यूमेटिक गन वह पावर टूल होती है जो कंप्रेस्ड एयर, ठीक है, ये जो है ना कंप्रेस्ड एयर की सहायता से चलती है। मतलब इसे जो है वो हाथ की ताकत की जगह, मतलब आप हाथ का ताकत नहीं लगाए, वहाँ की जगह आप हवा के दबाव से इसका काम करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हवा कंप्रेस्ड एयर हवा से देंगे फिर यूज़ होगा, ठीक है। जैसे ये हुआ ना, हवा से आपका होता है। रिवेटिंग के लिए नट बोल्ट कसने के लिए, ये सब के लिए आपका यूज़ करता है, तो हवा से ये सब काम करेगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। तो इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो जो भी कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर है, उसको एयर से आप हवा पाइप के जरिए आप गन को देंगे, ठीक है, ट्रिगर दबाएंगे, हवा अंदर जाएगा, हवा का दबाव जो भी पिस्टन है उसको चलाएगा और पिस्टन जो है रिवेट को खींचेगा, ठीक है, खींचता है या फिर मारता है, और रिवेट जहाँ है वहाँ पे अपनी जगह, जैसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना तो फटाक से ऐसे करिएगा और फिर यहाँ पे सेट हो जाएगा,
ठीक है। इसका भाग पूछेगा तो ट्रिगर एक होता है, एक एयर इनलेट होता है, पिस्टन सिस्टम होता है, इसका नोज पीस होता है, ये बॉडी हो गया। इसका यूज़ आपका करेंगे तो ब्लाइंड में, पॉप रिवेट में, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन लाइन में, एयरक्राफ्ट में, ये सब है। इसका फ़ायदा बोलेगा तो क्या है, बहुत तेज़ काम करता है। ठीक है, ये जो है बहुत तेज़ काम करता है। और इसमें जो भी हाथ वगैरह से करते हैं ना, तो इससे ज़्यादा थकान होता है, बट इससे जो होता है वो थकान की कमी होती है। ठीक है, और एक ही जगह जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत जॉइंट के लिए यूज़ करता है। ठीक है, इसका नुकसान अगर बोलेगा तो इसमें एयर जो होता है वो कंप्रेस्ड की जरूरत होती है, मतलब कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है, थोड़ी महंगी होती है और थोड़ा पोर्टेबल भी कम होता है ये। ठीक है, मतलब आप हाथ से इधर उधर नहीं ले जा सकते। ठीक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। अब आता है आपका रिवेट कटर। तो ये हुआ हमारा रिवेट कटर। मतलब ये क्या आप बोल सकते हो कि रिवेट को हटाने के लिए या काटने के लिए जिस यूज़ करना, मतलब कोई भी जॉइंट है ना उसको खोलने के लिए, रिवेट अगर पुराना हो गया है, टूट गया है, तो रिवेट कटर से इसको हम लोग इसका सीरा को काट कर हटा दिया जाता है। जैसे कि ये हुआ है ना, सीरा को काट कर मतलब ये क्या है, तो रिवेट रिमूवल कटर। कटर मतलब रिमूव करना है ना, रिवेट रिमूवल ये टूल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो देखिए जो रिवेटेड जॉइंट होता है ना, मुख्य रूप से दो टाइप का पढ़ते हैं। एक लैप जॉइंट पढ़ते हैं, देखिए, और एक हम लोग बट जॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से आपको दो ही टाइप का पढ़ना है। तो देखिए ये हमारा लैप जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट की जाती है तो उसको लैप जॉइंट कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, एक प्लेट है, इसी के ऊपर आपका दूसरा प्लेट है, और फिर यहाँ पे जाके हम लोग रिवेट कर। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं ना कि लैप जॉइंट वह जॉइंट होता है जिसमें दो प्लेट या धातु के टुकड़े को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और फिर जोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम लोग ओवरलैपिंग जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग जॉइंट है वो भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ओवरलैपिंग जॉइंट है ना, ओवरलैपिंग जॉइंट। मतलब कभी कभी बोलेगा ना ओवरलैपिंग जॉइंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे लैप को ही होता है। मतलब सबसे जो आम प्रकार का होता है उसमें कोई भी आपको रिवेटिंग करना है, बोल्टिंग करना है, वेल्डिंग है, सभी तरीके से ये बनाया जाता है। मतलब इसकी विशेषता अगर पूछेगा तो विशेषता क्या होगा आपका, तो प्लेट को आपको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, सरल होता है, मजबूत होता है, ये याद रखना है। इसमें भी आपका एक सिंगल रिवेट होता है जो एक ही साइड है, एक ही साइड में ओवरलैप होगा। ठीक है, तो सिंगल रिवेट होगा। ठीक है, एक डबल होगा, दोनों साइड ये और ये दोनों साइड, तो ये डबल हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो मशीन के प्लेट में, बॉयलर में, टैंक में, पुल में, स्ट्रक्चर में, ये सब करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आप देख लिए। सिंगल रिवेटेड जॉइंट एक ही पंक्ति में रिवेट होती है, डबल में हो जाएगा दो पंक्ति में होती है। एक चेन रिवेटिंग भी, जिग जैग रिवेटिंग, जिग जैग इधर 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 कर देता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका बट जॉइंट। देखिए बट जॉइंट में क्या होता है ना, जब दो प्लेट एक ही लाइन में मतलब एज टू एज रखी जाती है और ऊपर से कवर प्लेट लगा कर रिवेट किया जाता है। जैसे कि ये देखिए आपका एज टू एज रखे और ऊपर से आपका कोई प्लेट लगा दी और फिर जाके आपका रिवेट किया है। ठीक है, ये भी हमारा सिंगल कवर डबल बोल्टेड बट जॉइंट होता है और ये भी हमारा डबल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं कि बट जॉइंट क्या होता है, तो बट जॉइंट क्या होता है ना कि दो प्लेट या फिर धातु के टुकड़े को किनारे किनारे मिलाया जाता है, यानी कि कोई ओवरलैप नहीं करे ना, और यहाँ पे ऊपर से एक जो भी है ये डालकर कवर प्लेट डालकर इसको रिवेट कर देंगे। ठीक है, मतलब ध्यान रखना है कि विशेषता इसका क्या है, तो इसका जो प्लेट है वो सीधे किनारे से जुड़ी होती है, ओवरलैप नहीं होती है। ठीक है, और ये मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, इसमें भी आपका प्लेन होती है, प्लेन मतलब प्लेन सीधी किनारे से मिलाई जाएगी, और दूसरा बट जॉइंट विथ कवर प्लेट होता है। मतलब आपका कभी कभी आप डायरेक्टली ऐसे मिलाकर ज्वाइन कर दिए, नहीं तो कवर प्लेट के साथ कर दिया। ठीक है, अगर डायरेक्टली कर दिए है, डायरेक्टली ऐसे कर दिए है, तो इसको हम लोग प्लेन बट जॉइन करेंगे, और कवर प्लेट के साथ किया है तो बट जॉइन करेंगे, बट जॉइंट बोलेंगे विथ कवर प्लेट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, तो मशीन पार्ट्स में, हैवी स्ट्रक्चर में, ब्रीज में, प्रेशर वेसल में, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब में करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा, देखिए रिवेट का जितना भी आपका टॉपिक था ना वो हम कवर कर दिए हैं। ठीक है, आप इसका रिवेट से पढ़ लीजिएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप इससे पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट रिवेट पढ़ लिए हम लोग, रिवेटेड जॉइंट क्या होता है वो पढ़ लिए, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए, टूल्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं वो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, जॉइंट पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, रिवेटिंग क्या होता है वो देख लिए हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है कि वेल्डिंग क्या होता है।
दैट मीन्स आप इसको क्या बोलते हैं कि वेल्डिंग जो होता है वो वैसा प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातु को, है ना, दो या दो से अधिक धातु को के टुकड़ों को गर्मी या दबाव की मदद से परमानेंट ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, याद रखना है कि वेल्डिंग कैसा ज्वाइंट है, तो ये हमारा एक परमानेंट ज्वाइंट है, मतलब कि ये अस्थाई ज्वाइंट होता है। ठीक है, मतलब बोलेंगे कि धातु को गर्म कर दिए, पिघला लिए या फिर दबाकर उसको जोड़ लिए तो उसी को वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अस्थाई ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये कैसा ज्वाइंट है, तो ये हमारा अस्थाई ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग हीट या प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार के धातु और प्लेट पर इसमें किया जाता है। ठीक है, इसी में आपका जैसे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आप लोग को पढ़ना नहीं है, बट आप लोग वेल्डिंग पढ़े होंगे। एक हमारा आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग होता है। ठीक है, इसी में आर्क वेल्डिंग में फिर दूसरा गैस वेल्डिंग होता है। गैस में आपका ऑक्सी एक्सीटिलीन गैस जैसा यूज़ करते हैं। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपका स्पोर्ट वेल्डिंग आता है, शीम वेल्डिंग आता है, एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग आता है। इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग क्या होता है कि धातु को पिघलाएंगे और उसको दबाव नहीं डालते, बिना दबाव डालकर ही इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब होता है। तो वेल्डिंग का टाइप आप लोग को पढ़ना नहीं है, बट आप देख लीजिए ये वेल्डिंग हो गया, लेकिन ये वेल्डेड जॉइंट के बारे में पढ़ना है। तो जैसे हम लोग लैप जॉइंट पढ़े थे, उस इसमें पढ़े थे ना, रिवेट जॉइंट पढ़े थे हम लोग। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट पढ़े थे लैप और बट, वैसे ही हम लोग को वेल्डेड जॉइंट भी पढ़ना है। इसमें भी आपका बट जॉइंट और लैप जॉइंट होता है। बट जॉइंट क्या हो रहा है, दो प्लेट एक ही सीध पे रखी जाती है और किनारे किनारे वेल्ड किया जाता है, जैसा कि उसमें था, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना। बट जॉइंट ये सीधा सीधा रखे और यहाँ वेल्डिंग कर दिए, इसको बट जॉइंट कहते हैं। ये ऊपर ऊपर रखे और यहाँ यहाँ कर दिए, इसको लैप जॉइंट कहते हैं। ये हमारा कॉर्नर में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये ऊपर में कर रहे हैं तो लैप जॉइंट, और ये कॉर्नर में कर रहे हैं तो कॉर्नर जॉइंट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेटल को रखे और यहाँ इधर इधर कर रहे हैं तो ये टी जॉइंट। एज मतलब किनारा। तो ये सिर्फ आपका ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में, सिर्फ देखना है कि इसको मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसा क्वेश्चन आता है कि ये आपका ऑप्शन दे दिया और बोलेगा ये कैसा जॉइंट है, तो ये ध्यान रखना ये बट जॉइंट है। लैप मतलब ओवरलैप, कॉर्नर मतलब कॉर्नर में, टी मतलब टी में, एज मतलब एज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, बट जॉइंट देख लीजिए, लैप जॉइंट देख लीजिए। टी जॉइंट क्या है कि एक प्लेट के नीचे के बीच 90 डिग्री पे खड़ा होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर ये समय करते हैं। कॉर्नर जो मतलब एल शेप में जुड़ी होती है। ठीक है, एज मतलब एज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा क्वेश्चन आता है वेल्डेड जॉइंट से, इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है आप ये सब के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कैसा कैसा ये जॉइंट है। ओके, ये सब क्या नुकसान है ये सब आप देख लेना क्या क्या है। देखिए, अगर आप लोग को कैसे, अगर ऐसे ही अगर आप बोलेगा तो देखिए, बट जॉइंट साइड साइड में जुड़ा है, लैप जॉइंट एक दूसरे के यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। टी जॉइंट देखिए यहाँ पे है, आउटसाइड कॉर्नर ये कॉर्नर में जोड़ दिया है, और एज यहाँ एज किनारे में जोड़ दिया है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पता रखिएगा। ठीक है, तो हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कौन कौन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग देख चुके हैं, ये पूरा कर चुके हैं चैप्टर। और ये ठीक है, रिवेट्स पढ़ लिए, रिवेटेड जॉइंट पढ़ लिए, वेल्डेड जॉइंट, मतलब ये चैप्टर 1 और 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप लोग बने रहिए हम मेरे से। और भी आज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए आप, वहाँ पे मैं डेली ये क्विज़ करवाती हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़िए।